हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 के साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, क्योंकि आप लोग का परीक्षा का डेट भी सामने आ चुका है और इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आप लोग के लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सदिश राशि है? सदिश राशि की बात कर रहा है, तो सदिश राशि इसमें से कौन है? तो वो है वेग, है सदिश राशि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? कौन सही है? देखिए इसमें से जो चार फॉर्मूला दिया हुआ है, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये जो ऑप्शन 2 दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपका सही है। चौथा देखिए, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपनी विराम विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ये जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व, क्योंकि जड़त्व 3 टाइप का होता है, गति का जड़, जड़त्व, स्थिति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, यानी जड़त्व का बात कर। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। पांचवा क्वेश्चन पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 6 किलोग्राम की वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? देखिए बल बराबर F बराबर होता है, फॉर्मूला होता है एम ए। ठीक है, एम ए यानी कि गुना कर, इस 6 को यहाँ पर एम की जगह लिखते हैं, एक की जगह 4 लिख देते हैं, तो 6 चौ कितना हो गया? यानी 24 हो गया। ये जो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। गतिशील पिंड का वेग को आधा कर देंगे तो संवेग हो जाएगा आधा। ठीक है, सातवां नंबर देखिए, सार्वजनिक गुरुत्व स्थिरांक जी का मान होता है। तो जी का मान कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 6.67 गुना 10 के पावर -11 हो जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि 70 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि चंद्रमा पर कोई भी आदमी जहाँ जाता है तो वजन पृथ्वी के वजन से 1/6 भाग हो जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, 9 नंबर आ जाते हैं, 60 किलोग्राम द्रव्यमान किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान का भार होता है, तो कि भार जो होता है चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 3 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10वां नंबर देखिए, कार्य बराबर होता है। कार्य बराबर होता है क्या फॉर्मूला? तो बल गुना विस्थापन ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही आंसर। ठीक है, 11 नंबर पर देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 11 पर देखते हैं। 11 में है कि द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, अब 12 नंबर आया था, तरंगे किसका स्थानांतरित करती है? तरंगे किसका स्थानांतरित करती है? तो ऊर्जा का स्थानांतरित करता है। ठीक है, 13 नंबर देखिए, इनमें से तरंग वेग और तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच का सही संबंध क्या है? यानी कि सही फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर n लैम्डा जो होता है वो सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? कौन पदार्थ है? यानी कि देखिए इसमें से पदार्थ क्या होता है? पदार्थ किसे कहते हैं? जो जिससे हाँ जो स्थान घेरता है, जिसका निश्चित वॉल्यूम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया शीत ठंडा पे सही आंसर हुआ। 15 नंबर देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है 273 से अगर हम जोड़ देंगे 25 डिग्री सेल्सियस तो क्या आ जाता है? तो 258 आ जाता है, यानी सही आंसर। यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो गया आंसर। नेक्स्ट आता है 16 नंबर में कि गैस के कणों के बीच, 16 क्या है देखते हैं हम लोग। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो कम होता है। ठीक है, 17 देखिए, आयोडीन और साधारण नमक पृथक किए जा सकते हैं। देखिए आयोडीन को और साधारण नमक को जो मिल जाता है तो उसको अलग करने का विधि को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये तो पता ही होगा कि ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैस से डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। 18 निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण कौन है? तो ये लकड़ी हो गया। ठीक है, 19 आया था, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। कोई गैस होता है वो द्रव में परिवर्तन हो जाता है तो उससे कहते हैं संघनन। ठीक है, 20वां देखते हैं, साधारण नमक का सूत्र होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये आपका सही आंसर हो गया। 21 देखते हैं, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? परमाणुकता बात कर रहा है, तो परमाणुकता 5 किसका होगा? तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22वें नंबर में
यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये Z-A हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये देखते हैं सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है। इलेक्ट्रॉन का सही विन्यास कौन सा है? तो वो हो जाएगा सोडियम का। ये तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता था। हम जोड़ के देखते हैं किसका जोड़ के 11 आता है। देखिए इसमें देखिए 2 और 8 और 1 जोड़ देते तो 11 आता है। 8 2 10 और 11 यानी कि 11 आ गया। तो ये सोडियम का हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर। 24 पर आता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है तो इसकी संयोजकता होती है। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं? तो इसके देखिए 2 8 6, ये 2 8 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। यानी कि इसको देखिए 6 है तो इसको 8 करने के लिए कितना जरूरत होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो जरूरत है इसको संयोजकता कहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर। 25 देखते किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी कि 17 और 18 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 35। 26 जैसे किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये भी साथ 18 और 17 को जोड़ देंगे, वही बात आ गया। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है और 35 ही सही आंसर हो जाएगा। 27 देखते हैं किसी जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जीव के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका को खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। 28 देखिए पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर यानी कि पेड़ पौधा खाना कहाँ पे बनाते हैं? तो पत्ते बनाते हैं और पत्ते में होता है क्या? हरित लवक। यानी कि रसोई घर को कहते हैं हरित लवक। ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। 29 देखिए कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है। 30वां देखते हैं तनाक के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है। तो तनाक जो होते हैं उसके शीर्ष में यानी कि सबसे ऊपर में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिया है। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय संवेश रेखीय पेशी है। तो रेखीय पेशी क्या होता है? वो ऐच्छिक होता है। 32 देखिए जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं। तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं संवहन उत्तक। ठीक है। 33 आते पक्षियों और मेढकों के रक्त को की प्रकृति होती है। तो पक्षी और मेढक का रक्त कैसे होते हैं? तो वो होते असमान होते हैं, यानी कि मिलते नहीं, अलग होते हैं। 34 आ जाते हैं अमीबा के परिचलन अंग का नाम क्या है। तो अमीबा जो है परिचलन करता है मैंने गति किस अंग के साथ करता है? तो वो करता है कुटपादों के द्वारा गति करता है। ठीक है। 35 है कि एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वो रोग जो एक आदमी से दूसरा आदमी फैल सकता है। तो वो एक रोग कौन सा है? वो हैजा है। ठीक है। जो संक्रामक रोग होता है जो दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। 36 पर आते हैं प्रोटोजोआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम है। लेकिन इन ऑप्शन में से देखा जाए तो प्रोटोजोआ से क्या रोग होता है? तो वो होता है मलेरिया होता है। ठीक है। 37 है कि वायु द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम है। वायु से कौन सा रोग होता है? तो होता है टीबी रोग, क्योंकि इससे फेफड़ा हम लोग का प्रभावित होता है। 38 है कि प्राकृतिक संपदा है, यानी कि इसमें से प्राकृतिक कौन है? तो जल भी होता है, वायु भी होता है, मिट्टी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सभी सही आंसर हो गया। 39 पर देखते हैं कि ओजोन परत का ह्रास करने में उत्तरदायी रसायन कौन सा है। यानी कि ओजोन परत जो है, जो हम लोग को जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वो कारण हो रहा है। ठीक है। और हम लोग 40वां क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग का आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुआ। देखिए भोजन का उत्पादन में वृद्धि का कारण होता है हरित क्रांति, क्योंकि आप लोग को पता है हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन। ठीक है। तो हमने अपना 40 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक देख लिया है और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।